नमस्कार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा चैप्टर है, आपको हेडलाइन दिख गया है, वो है सातवाहन युग। और आगे बढ़ने से पहले आपको इतना तो याद होगा कि इससे पहले आता है कण्व वंश, और कण्व वंश से पहले आता है शुंग वंश, इससे पहले आता है आपका मौर्य वंश, उससे पहले आपका आता है नंद वंश, है ना। तो देखिए, ये जो कर्ण वंश है, जो कि सातवाहन से पहले थे, तो इसके सेनापति सेनापति तो रहते हैं शुंग वंश। अरे, शुंग वंश के सेनापति तो रहते हैं वासुदेव। राजा रहते हैं देवभूति। तो देवभूति की हत्या करके वासुदेव कर्ण वो राजा बनता है, और अंतिम शासक रहता है कर्ण वंश का सुशर्मा। इसकी हत्या शिमुक करके राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह मैं आपको पहले कहानी बता दूं, समझा दूं, और फिर हम आगे किताबी भाषा में कब किसका टाइम पीरियड है, कितने ईस्वी सन में कौन आता है, ठीक है, हम उसे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है शिमुक। ठीक है, कौन आता है? शिमुक। ये इसके संस्थापक रहते हैं, सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक रहता है। और ये लोग ना महाराष्ट्र से थे। महाराष्ट्र का जो एरिया है, वहीं पर सातवाहनों का राज्य रहता है। और प्रतिष्ठान इनकी राजधानी बनाई जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र और आंध्र की सीमा पर इनका राज रहता है। आंध्र ये कैसे होते हैं? आंध्र, इन्हें सातवाहन आंध्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी हम आगे जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लें कि शकों की 5 शाखा रहती है। ठीक है, और सबसे बड़ा खतरा था सातवाहनों के लिए, यही सबसे बड़े खतरे थे। ठीक है, तो प्रारंभ में तो ये महाराष्ट्र में थे, और शकों के कारण ये धीरे धीरे आंध्र की तरफ घसकते गए, आंध्र प्रदेश की तरफ ये घसकते गए। ठीक है, सातवाहनों का झगड़ा शक से था। ठीक है, और इसलिए ये अपना जो शासन था वो आंध्र प्रदेश लेकर चले जाते हैं, इसलिए इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। आप इसे याद रखें, याद रहेगा आपको। तो इसमें सबसे पहले आता है शिमुक। सबसे पहले आता है, कौन आता है? शिमुक। ठीक है, तो देखिए, दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहा गया है, और सातवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम नहीं मिलता है। पुराणों के अनुसार आंध्रों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया, और यही समय सातवाहनों का शासनकाल माना जाता है। कितने वर्षों तक? 300 वर्षों तक। सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी के हैं, इसलिए इन्होंने कन्नौज को पराजित कर मध्य भारत के कुछ हिस्सों को अपनी सत्ता में स्थापित किया था। ठीक है, इतने आप समझ गए हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आता है शिमुक। ठीक है, तो जो शिमुक था ना, ये जैसे कि आपको बताया कि इन्होंने संस्थापक रहते हैं, और 60 से 37 ईस्वी पूर्व इनका कार्यकाल रहता है। सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला यह प्रथम शासक शिमुक था, और पुराणों के अनुसार शिमुक ने अंतिम रूप से शुंग और कर्ण सत्ता को समाप्त किया। लेकिन इस बात के प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि शिमुक ने मगध पर आक्रमण किया, जहां कर्ण वंश का सुशर्मन शासन कर रहा था। ठीक है, तो ऐसी बात किसमें कही गई है? इसके कोई प्रमाण उपलब्ध ही नहीं है। ठीक है, कि इन्होंने मगध पर आक्रमण किया था। ठीक है, इतने तो आप नहीं समझ, लेकिन सिर्फ इसलिए शिमुक को याद किया जाता है कि ये संस्थापक रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कृष्ण आते हैं। देखिए, आप कह सकते हैं कि सातवाहनों को जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको 2 3 या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 ही नाम जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। परीक्षा में आपको याद करने होंगे। सबसे पहले नाम आता है शिमुक का, ये संस्थापक रहता है। ठीक है, उसके बाद हल का भी नाम आता है, लेकिन उतना महत्व नहीं रखता है। सबसे ज़्यादा महत्व रखता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, और इसका पुत्र होता है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। तो अगर देखा जाए तो नाम तो 2 ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गौतमी पुत्र और वशिष्ठी पुत्र। लेकिन संस्थापक आप याद रख लीजिए, हल याद रख लीजिए। ठीक है,
तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन चूंकि आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करते हैं तो क्या होता है ना कि एकदम डीपली पूछता है हर चीज़ को। आपको ऊपर ऊपर से सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं निकालना है, बल्कि आपकी जो तैयारी है वो टीजीटी और पीजीटी के लिए हो रही है, तो आपको डीपली पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए हम कुछ और भी नामों को जानेंगे। तो इसमें नाम दूसरा आता है सिमुक के बाद कृष्ण का। ठीक है, 37 से 27 ईस्वी पूर्व इसका कार्य रहता है और यह सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण शासक बनता है, मतलब ये सिमुक का भाई रहता है। पुराणों के अनुसार उसने 18 वर्षों तक शासन किया और नासिक तक सातवाहन शक्ति का विस्तार किया। और नासिक का जो शिलालेख है इसमें इसका नाम भी मिलता है। इसके शासनकाल में राज्य के किसी उच्च पदाधिकारी ने नासिक में एक गुफा का भी निर्माण करवाया था। इसके बाद आता है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम तो यह अगला शासक रहता है और वह सिमुक का पुत्र या फिर भतीजा, मतलब कृष्ण का पुत्र था, ऐसा कहा गया है। तो इसके नाम का उल्लेख सातवाहन अभिलेखों और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। यह सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम शासक रहता है और 10 वर्षों के शासनकाल में वह दक्षिणापथ का, कहाँ का, दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा बन बैठता है। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए इसने आगीय या फिर अमीय वंश की राजकुमारी नायनिका से विवाह किया और उसकी रानी जो थी उसके अभिलेख से सातकर्णी के कार्यों का प्रकाश डाला गया है। तो सातकर्णी प्रथम जो है वो मालव शैली की गोल मुद्राएं और अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं, मतलब चांदी के सिक्कों का इसने प्रचलन करवाया। नेक्स्ट आपका आता है हल या फिर हॉल। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्व रखता है, ये पूछा जाता है इसके बारे में भी बार बार। इसका जो शासन काल रहता है वो रहता है 20 से 24 ईस्वी पूर्व और इस वंश का ये 17वां राजा रहता है। इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की। गाथा सप्तशती, इसमें उसकी प्रेम गाथाओं का वर्णन है। इस काल में गुणाढ्य ने बृहत कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, इसके बाद आता है जो आपको पढ़ना है वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी को पढ़ना है, काफ़ी महत्वपूर्ण राजा है यह सातवाहन का। 106 से 130 ईस्वी, ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। इसका शासन रहता है। इसके समय में इसकी माता जो थी बलश्री ये नासिक अभिलेख प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। अद्वितीय ब्राह्मण का मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो साम्राज्य था ना वो उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। गौतमी पुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी रहता है और इसने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद एक बिहार में भी है लेकिन वो नहीं है, ये आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद के बारे में बात हो रही है। तो जिले में गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान या फिर पैठन, दोनों एक ही नाम है, में इसने स्थापित किया था। ठीक है, सौराष्ट्र काठियावाड़ के शक शासक रुद्रदामन प्रथम ये रहते हैं। इन्होंने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया था। किसने? रुद्रदामन। ये शक शासक थे, शकों में सबसे शक्तिशाली रुद्रदामन का आता है। इसके नाम का एक अभिलेख भी है, आप उसे कमेंट में बताएं रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है। ठीक है, तो रुद्रदामन ने इसे हराया था, याद रहेगा आपको। ठीक है, किसने? रुद्रदामन प्रथम ने, और 2 बार पराजित किया था, परंतु वैवाहिक संबंध के कारण उन्हें नष्ट नहीं किया था। फिर दोनों में ना वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे, सातवाहनों में और शकों में। तो उसने बौद्ध संघ को अजकालिकय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को कर्जक नामक ग्राम दान में दिए थे। गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है उसने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण किया और वेंकटक नगर मतलब नासिक जिला की स्थापना भी की थी। इतना आपको याद रहेगा। देखिए, शक शासक कौन रहता है? नहपाल।
तो कह सकते हैं कि यह गौतमीपुत्र सातकर्णी को, देखिए सक शासक नहपाल रहता है, वो गौतमीपुत्र सातकर्णी, हम यहाँ पर जीपीएस भी इसे कहेंगे शॉर्टकट में, तो उसको मारने जाता है, लेकिन नहपाल जो है वो हार जाता है, जीपीएस उसे हरा देता है। ठीक है, और इसमें एक सिक्का मिला है, कहाँ, महाराष्ट्र में, जोगलथम्बी महाराष्ट्र में एक सिक्का मिला है। ठीक है, इसमें एक तरफ ना आपको जीपीएस का फोटो है, मतलब गौतमीपुत्र सातकर्णी का, एक तरफ नहपाल का, और वो अपने तलवार से, जीपीएस अपने तलवार से नहपाल झुक के बैठा हुआ है, ऐसे ही उस मुद्रा में चित्र बना हुआ है। तो ऐसे पता चलता है कि नहपाल जो है, जो शासक है, वो हार गया था जीपीएस से। ठीक है, और जो गुजरात वाले थे ना, मैंने अभी बताया रुद्रदामन, वो ज़्यादा शक्तिशाली रहते हैं, और यही लड़ने आया था, और रुद्रदामन की जीत होती है 2 बार। तो रुद्रदामन का मैंने कहा कौन सा अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, आप इसे याद रखिएगा, और ये संस्कृत में है। सबसे बड़ी बात है कि ये संस्कृत में है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वो संस्कृत में है, और इससे चंद्रगुप्त मौर्यों के पश्चिम विस्तार की जानकारी मिलती है, और इसी अभिलेख से 3 राजा के बारे में जानकारी मिलती है। वो 3 राजा कौन थे आप बताएं, और फिर क्या होता है, रुद्रदामन और किसमें, सातवाहनों में वैवाहिक संबंध हो जाता है, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो शासक रहता है वो रहता है जीपीएस का पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, और इसे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पिछले चैप्टर को रिवाइज करें, याद रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।